Today we are discussing a topic, the sentences. Sentences क्या होते हैं? जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं और उन्हें जो एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, जो एक सेंस में होता है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया। उसको एक ग्रामेटिकल टर्म में जब लिखते हैं तो उसको सेंटेंस कहते हैं। इसमें वही हम पढ़ेंगे जो कि हम सेंटेंस जो बोलते हैं, जो हमारी आमतौर की भाषा में, जो हमारे रोज़ की भाषा में जो यूज की जाती है, और उसी को हम उस वर्ड को अलग अलग और किस कैटेगरी में आते हैं उसको हम यहाँ पे आज रीड करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको हम समझेंगे कैसे ये सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस क्या है? ए सेंटेंसेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन द स्पेसिफिक ऑर्डर विच मेक ए कंप्लीट सेंस। वो वर्ड जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किए रहते हैं और जो कि एक सेंस देते हैं। उनका ये नहीं हम कुछ और बोल रहे हैं और कुछ और लिख रहे हैं। जब वो कंप्लीट सेंटेंस होगा तब हमारी बातों को दूसरों को समझ में आएगा, हम क्या बोल रहे हैं तभी वो समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन रन्स ऑन रेल। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ट्रेन रेल्स रन्स ऑन, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश के ग्रामेटिकल टर्म में लिखेंगे, द ट्रेन रन्स ऑन रेल। तो ये हो गया। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? इंडिया की कैपिटल है। अगर हम इसको ऐसे कहें, कैपिटल ऑफ दिल्ली इज इंडिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह ये भी देखो, सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। इसको एक ग्रामेटिकल टर्म में एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया। अब फोर्थ देखिए, दिस इज ए ट्री। तो यह एक ट्री है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस ट्री इज ए, इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह सेंटेंस उसको कहते हैं जो हमारी आमतौर की भाषा में बोली जाती है। हम कोई बात अगर किसी को बताना चाहते हैं तो उसको एक सेंटेंस, एक सेंस के फॉर्म में कहेंगे तभी वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखिए, व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया दैट इज डूइंग समथिंग। द सब्जेक्ट आर जनरली नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स। तो सब्जेक्ट क्या है? जो हम कोई चीज़ कहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो सब्जेक्ट हो गया। और द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर। एग्जाम्पल देखिए, द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर अस। तो इसमें पोस्टमैन क्या है? वो सब्जेक्ट है। दे आर फ्रेंड्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे मतलब वो सभी एक ग्रुप है जो कि फ्रेंड है, तो दे आर फ्रेंड्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? दे सब्जेक्ट हो गया। सी इज़ ब्यूटीफुल लेडी। तो इसमें देखो, ब्यूटीफुल लेडी कौन है? सी वह एक ब्यूटीफुल लेडी है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सी इसमें सब्जेक्ट हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट क्या था? एक सब्जेक्ट, जो सेंटेंस को फॉर्म करने में एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है, क्या सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, किस बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में बताता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। ये प्रेडिकेट हो गया। चलिए अब देखते हैं। द प्रेडिकेट इज that part of the sentence that tells something about the subject. This is the remaining part of sentence after subject. तो predicate क्या होता है? मैंने अभी बताया,
जो सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में बताता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, गोपाल इज रीडिंग नावल। तो इसमें गोपाल क्या है, गोपाल एक सब्जेक्ट है, तो क्या कर रहा है, वह रीड कर रहा है। तो रीडिंग नावल, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, वो रीड कर रहा है, उसको बता रहा है। अब देखिए, ये रागिनी इज गुड डांसर। रागिनी क्या है, रागिनी एक सब्जेक्ट है, रागिनी क्या क्या है, एक अच्छी डांसर है। तो ये प्रेडिकेट हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड वन, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग कैसा है, एक विश्वसनीय प्राणी है, एक विश्वसनीय जानवर है। वो बहुत, डॉग हम लोगों के घर में होता है, बहुत ज़्यादा वफादार होता है। हम उसको अपने घरों में रखते हैं तो हमारे घर की रखवाली करता है, तो वह एक फेथफुल एनिमल है। अब फोर्थ वन, मैंगो। गीता क्या कर रही है, गीता मैंगो खा रही। गीता एक सब्जेक्ट है और वो क्या कर रही है, वह मैंगो खा रही है। चलिए हम सेंटेंस के टाइप देख लेते हैं। पहले तो हमें ये पता चल गया सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से जो वर्ड का अरेंज होता है, जो वर्ड को ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक लाइन में आप ऐसे लिखेंगे, सेंटेंस इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड। तो क्या है सेंटेंस, जो कि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड से बना हुआ है और जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया है। ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड कहीं भी उठा के रख देंगे, है ना। तो वैसे ही अब देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। इसमें 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस, और सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सब हमारे सेंटेंस हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो कि अभी हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, हमारे सिलेबस में थोड़ा है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर एक बार और सेंटेंस का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और उसके अलग अलग 8 पार्ट को पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, द वर्ड डिवाइड इनटू words are divided into various part of classes according to function they do in a sentences। ये सभी जो सभी होते हैं, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जो कि अलग अलग क्लासों में डिवाइड होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। तो ये सब सेंटेंस होते हैं और जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये 8 नंबर के होते हैं। अब हम आगे की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी क्लास। वी आर completed our chapter. Then you have any doubt, you can comment me in comment section. I hope you enjoy it, and I hope you understand about something understand grammar। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।